हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी पर्यावरण और गणित की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 25 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे दोस्तों, और 124 नंबर वर्कशीट है। लेसन 12 देखेंगे, द सैड लिटिल प्रिंसेस। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं मैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है रीड द टेक्स्ट, मतलब यहाँ जो टेक्स्ट लिखा है इसको पढ़ना है आपको कि अ लिटिल प्रिंसेस लिव इन अ बिग पैलेस, सी सेड सी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथेस, लवली टॉयज एंड द बेस्ट फूड। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा पढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको पूरा पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़िएगा जरूर, पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। पढ़ने से सारी चीज़ें आपको बनने लगेगी। अब यहाँ पे आंसर इन द क्वेश्चन है, आंसर देना है आपको। लिखा है वेयर डिड द प्रिंसेस लिव, यानी वो कहाँ रहती थी। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे द प्रिंसेस द प्रिंसेस लिव इन अ बिग पैलेस, यानी वो बड़े महल में रहती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। राइट देयर थिंग्स दैट सी हैड इन द पैलेस। तो हम इस पे लिखेंगे ब्यूटीफुल क्लॉथेस, लवली टॉयज एंड द बेस्ट फूड, यानी उसके पास क्या क्या चीजें थी। तो इतनी सारी चीजें उसके पास थी, है ना। कि ब्यूटीफुल क्लॉथेस से मतलब सुंदर कपड़े, लवली टॉयस यानी प्यारे खिलौने, और एंड द बेस्ट फूड यानी खाने के लिए अच्छा खाना था। तीसरा प्रश्न है वेयर डिड सी गो वन डे, यानी वो एक दिन कहाँ गई, यानी कहाँ जाना चाहती थी। तो हम लिखेंगे कि सी वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, यानी वो जंगल जाना चाहती थी, जंगल की ताजी ताजी हवा लेना चाहती थी। चौथा नंबर का प्रश्न है राइट 3 थिंग्स दैट सी सॉ इन द फॉरेस्ट, यानी 3 चीजों के नाम लिखो जो उन्होंने फॉरेस्ट में जंगल में देखा। तो क्या देखा था वहां पे, व्हाइट फ्लावर यानी सफेद फूल, ग्रीन ग्रासेस यानी हरी घास, और शाइनिंग सन, है ना, यानी चमकता हुआ सूरज देखा। व्हाट डिड सी डू ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इसमें लिखेंगे हम सी जंगल एंड लव ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण था वहाँ। तो इस प्रकार से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं दिवस 2। इसमें क्या है, तो इसमें भी जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना है कि अ लायन वॉज वन स्लीप इन द जंगल व्हेन अ माउस स्टार्टेड रनिंग अप डाउन। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पढ़ना है। अब यहाँ पर लिखा है पहला रीड द स्टोरी एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन वर्ड है उनको नोटिस करना है कि यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन है स्टार्टेड, डिस्टर्बेड, वो है ना, वॉकअप, है ना, रिक्वेस्टेड, कम, लव, लव्ड, है ना। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आपको देखना है। अब यहाँ है फिल इन द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड राइट देम इन इंग्लिश। तो यहाँ जैसे लिखा है शुरू हुआ, तो शुरू हुआ को हम क्या बोलेंगे, स्टार्टेड। जो अभी हमने पढ़े यहाँ पर अंडरलाइन है वो वर्ड, है ना, स्टार्टेड देखो कहाँ है, तो ये है। तो स्टार्टेड यानी शुरू हुआ। तो इस प्रकार से आप इनके अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे लिखा है भंग किया, तो भंग किया यानी क्या होता है, डिस्टर्बेड, डिस्टर्ब करना, है ना, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। जागा लिखा है, तो जागा को क्या बोलेंगे, वॉक, वॉक यानी जागा। फिर है प्रार्थना की, तो प्रार्थना की मतलब रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया, है ना। फिर हंसा, हंसा यानी लॉफ, लॉफ्ड। तो इस प्रकार से आप इनके अंग्रेजी शब्द ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो आगे तीसरा प्रश्न है, यहाँ लिखा है राइट द रेगुलर यानी रेगुलर आर इन इनरेगुलर आई आर वर्ब, है ना, फ्रॉम गिवन पास्ट फॉर्म वर्ब, है ना, यानी वर्ब के यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखना है, रेगुलर है या इनरेगुलर है। तो जैसे स्टार्टेड, तो स्टार्टेड क्या है, रेगुलर, तो रेगुलर आर लिखे। कम, कम यानी आना, तो ये क्या है, इनरेगुलर है, मतलब पहला नंबर है ना। फिर लॉब्ड, तो ये क्या है, रेगुलर आर। फिर डिस्टर्बेड, ये भी रेगुलर आर।
फिर रिक्वेस्टेड तो ये भी इरेगुलर इन आर, टुक तो इनरेगुलर आई आर। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है तीसरे नंबर के प्रश्न में। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 3। यहाँ लिखा है रीड द सेंटेंस केयरफुली। यहाँ पर आपको सेंटेंस पढ़ना है कि द प्रिंसेस लिव इन अ पैलेस बट सी वाज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर देखो बट में अंडरलाइन है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है द प्रिंसेस सेड ब्यूटीफुल क्लॉथेस बट सी वाज नॉट हैप्पी, यानी तो यानी बट में अंडरलाइन है ना। इसी प्रकार ये लिखा है द प्रिंसेस हैड लवली टॉयज बट सी वाज नॉट हैप्पी, यानी उसके पास प्यारे खिलौने थे परंतु, यानी बट यानी परंतु वह खुश नहीं थी। तो ऐसे लिखा है। अब इनको पढ़ना है, अब यहाँ मैच करना है ना। हमें भी मैच करना है बट से। तो यहाँ लिखा है देखो माई फादर गिव मी अ वॉच बट, है ना, बट आएगा, है ना, और उसके बाद क्या आ जाएगा आई वॉज नॉट हैप्पी। आई वॉज नॉट हैप्पी यानी मेरे फादर ने मुझे एक घड़ी दी लेकिन मैं खुश नहीं था, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे और इसी को पूरा मिला के यहाँ से पूरा आप यहाँ पूरा लिख देंगे उसको, है ना, नॉट हैप्पी यहाँ तक। इस प्रकार से लिखना है। दूसरा क्या लिखा है देखो आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, तो ये है। फिर इसके बाद क्या आएगा बट, है ना, बट क्या आ जाएगा माई फ्रेंड फेल्ड, यानी मैं पहले नंबर पे पास हुई, फर्स्ट डिवीजन प्रथम स्थान में पास हुई, बट यानी परंतु मेरा जो फ्रेंड है वो फेल हो गया। तो इसको आप पूरा यहाँ लिखेंगे आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन बट माई फ्रेंड फेल्ड। इस प्रकार से आप पूरा मिलाकर लिखेंगे। इसी प्रकार से तीसरा नंबर में है यहाँ कि माई मदर कुक्ड बाई माई फेवरेट डिश बट क्या होगा आई डिडंट ईट, यानी मैंने नहीं खाया, है ना। तो यहाँ पर आप पूरा उसको लिख देंगे। चौथा नंबर भी ऐसे ही आप लिखेंगे कि आई प्लेड वेरी वेल बट आई कुड नॉट विन, यानी मैं बहुत अच्छा खेला बट मैं नहीं जीत पाया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों को मिलाकर लिखेंगे, बट के साथ लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में बच्चों। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी जो परीक्षाएं होती है, परीक्षा के समय मैं चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसमें। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं दिवस 4, इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखो प्रिंसेस है ना। यहाँ पर ये क्या स्टार ये बता रही है कि द प्रिंसेस सॉ द ग्रीन ग्रास एंड सी वाज हैप्पी, है ना। फिर इसमें लिखा है द प्रिंसेस इंटरेस्टेड टू द साउंड ऑफ विंड एंड वाज हैप्पी। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमने अभी जो फिर से लिखे थे तो यहाँ पर अब आप फिर से वही चीज़ों को लिखेंगे कि माई फादर गिव मी अ वॉच, है ना। तो यहाँ क्या आएगा एंड, अभी हमने बट वाला लिखे थे, अब एंड लिखेंगे कि मेरे पापा ने मुझे घड़ी दी एंड और क्या हुआ आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूँ, है ना। फिर है रवि पास इन फर्स्ट डिवीजन, रवि पहले नंबर पे पास हुआ एंड फिर क्या आएगा एंड ही बिकम हैप्पी, तो ये आएगा ही बिकम हैप्पी, वह हैप्पी है ना। तो इस प्रकार से आप पूरा यहाँ पर इनको तीनों डिब्बे के यहाँ पूरा मिलाकर पूरा ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं अब क्या लिखा है। तो आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एंड, है ना। तो एंड लगाकर यहाँ पर इसे लिखना है आपको। लिखा है अ बैट, तो ये देखो ये बैट है अ बैट। अब यहाँ बीच में एंड लगा देंगे एंड अ बॉल, तो ये बॉल है, तो यहाँ बैट और बॉल है ना। फिर उसी के बाद यहाँ पर देखो क्या है बुक और पेन है, तो लिख देंगे यहाँ अ बुक लिखा है तो बीच में हम क्या लिखना है एंड लिखना है एंड अ पेन, इस प्रकार से, है ना। फिर यहाँ पर देखो क्या है बो यानी धनुष एंड एरो यानी तीर, तो इस प्रकार से बीच में एंड लिख देंगे हम। तो यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर हैट है और कैप है, तो यहाँ पर बीच में एंड लिखेंगे, है ना। ये हैट हैट और कैप, तो इस प्रकार से बीच में एंड आएगा। तो ऐसे एंड लगाकर इसे लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है दिवस 5, इसमें लिखा है यूज द फॉलोइंग वर्ड एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट अबाउट द पिक्चर। तो ये चित्र है देखो ये क्या है प्रिंसेस है ना। अब यहाँ लिखा है टॉयज न्यू क्लॉथेस टॉफीज स्टोरी बुक मैनी फ्रेंड, है ना। अब इनको हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ लिखा है देखो देयर वाज वंस लिटिल गर्ल, है ना। तो अब यहाँ क्या लिखा है सी
सी हैड टॉयज, है ना। तो ये देखो सी हैड लिखा है, अब हमें क्या लिख दिया हमने, ये टॉयज लिख दिया ऊपर वाला, है ना। सी हैड टॉयज मतलब उसके पास खिलौने थे। फिर लिखा है यहाँ सी, तो हम लिखेंगे सी, तो आएगा यहाँ हैड, सी हैड। तो फिर क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ये न्यू क्लॉथेस, तो हम लिख दिए न्यू क्लॉथेस, है ना। उसके बाद फिर सी हैड लिखेंगे और लिख देंगे टॉफीज, है ना। फिर सी हैड लिखेंगे, लिख देंगे स्टोरी बुक। तो ऐसे ही सी हैड लगाकर हमें यहाँ पर पूरा लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं क्या लिखा है। छठवां नंबर है रीइंफोर्समेंट वर्कशीट, ओरल है। और यहाँ पर आपको पहला नंबर दिया है कि रीड द लाउड द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर जो शब्द हैं इनको आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है बेस्ट, वॉक, टॉय, फन, चेस्ट, चॉक, जॉय, बन। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो इन पूरे 8 वर्ड हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। इसके बाद है यहाँ से यस और नो। तो यस और नो आपको बोलकर बताना है। डिड द प्रिंसेस सी रेड फ्लावर्स, यानी उन्होंने लाल फूल देखा। तो यहाँ आ जाएगा नो, नहीं देखा, है ना। तो लिखना नहीं है आपको, सिर्फ बताना है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, नो। फिर डिड द प्रिंसेस वॉक स्लोली, तो ये आएगा यस, है ना। वो स्लोली धीरे धीरे चल रही थी, तो ये आ जाएगा यस। फिर है डिड द प्रिंसेस बिगिन टू स्माइल, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो, है ना, क्योंकि वो सैड थी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा नो। इस प्रकार से आपको बोलना है। अब रिटर्न है, यहाँ लिखना है। तो राइट द अपोजिट वर्ड, उल्टे लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। जैसे सैड, सैड यानी दुखी, तो इसका क्या आ जाएगा, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। लिटिल यानी छोटा, तो यहाँ आ जाएगा बिग, बिग यानी बड़ा। फिर है नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, तो इसका आ जाएगा ऑलवेज यानी हमेशा। फिर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो यहाँ आ जाएगा अगली, है ना, यानी बदसूरत। तो इस प्रकार से आपको लिखना है पहला नंबर का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है देयर आर टू वर्ड इन ब्रैकेट, सेलेक्ट वन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ जो ब्रैकेट में जो 2 शब्द लिखे हैं इनमें से एक सिलेक्ट करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, देखो द प्रिंसेस लिव इन अ बिग, तो यहाँ क्या आएगा, पैलेस आएगा। तो हम लिख दिए यहाँ पैलेस। फिर है सी हैड, तो यहाँ क्या आएगा, ब्यूटीफुल, तो लिखेंगे ब्यूटीफुल क्लॉथेस। सी सॉ द शाइनिंग, तो यहाँ आएगा सन या मून, तो आएगा मून। फिर यहाँ है सी बिगिन टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लव, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ खाली स्थान में लिखना है, ऐसे इसको फिल करना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कंप्लीट द आंसर एंड री राइट दैम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आंसर कंप्लीट करना है। तो यहाँ जैसा लिखा है वैसे ही आपको फिर से लिखना है। लीव तो लीव, है ना। फिर ऐसे ही स्माइल, वॉक, राइट, गिव, कम। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं, फिर मैच मैच करना है इसे। अभी हमने जैसे बट लगाकर मैच किए थे कि माई फादर गिव मी आवाज, है ना। बट क्या आ जाएगा, आई वाज नॉट हैप्पी, है ना, आई वाज नॉट हैप्पी। तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको चारों वर्ड को लिखना है ना। आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन बट माई फ्रेंड फेल, माई मदर कुक्ड माई फेवरेट डिश बट आई आई डिडंट, है ना। आई प्लेड वेरी वेल बट आई कुड नॉट विन। तो इस प्रकार से आप इन पूरे शब्दों को बट लगाकर ऐसे ही लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एंड। अभी मैंने बताया था आपको एंड लगाकर लिखना है ना। ये बैट है, ये बॉल है ना। तो यहाँ क्या आएगा, अ बैट अ बॉल लिखा है, बीच में एंड लगा देंगे तो एंड आ गया, है ना, अ बैट एंड बॉल। इसी प्रकार से बुक है और पेन है, तो यहाँ एंड लगा देंगे तो बुक और पेन दोनों आ गया, है ना। इसी प्रकार से ये बॉ यानी धनुष और एरो यानी तीर, तो बीच में एंड लगा देंगे। फिर ये हैट और ये कैप, तो बीच में एंड लगा देंगे। एंड लगाकर ऐसे आपको लिखना है और इसे ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 25 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 26 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।